वेलकम टू मैथ क्लास 9 में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। टुडे आई डिस्कस ए न्यू चैप्टर दैट इज लाइन एंड एंगल, जो कि रेखाएं और कोण हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भूमिका इसमें दिया हुआ है, इसको आपको 2-3 बार 4 बार पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये जो वीडियो देख रहे हैं देखना स्टार्ट कीजिए। तो इसमें मैं प्रमेय बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ देख लो। ये न्यून कोण, ठीक। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जो इसे कहते हैं जो कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो और 0 से अधिक। ये समकोण है, 90 डिग्री होता है। और ये अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण इसे कहते हैं जो 90 से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। और यहाँ देखो, इसको कहते हैं रिजु कोण। रिजु कोण जो होता है वो 180 है, जैसे कि लाइन कोई है तो इसमें 180 कोण बनेगा। और ये प्रतिवर्ती कोण मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल होता है इंग्लिश में। देखो ये जो कोण है, ये इसके अलावा जो कोण बन रहा है ये वाला, इसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण का मान जो है 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 से हमेशा कम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है 6.1 प्रमेय। 6.1 प्रमेय आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसी पर 6.1 का जो प्रश्नावली होगा पूरी तरह से इसी पर बेस्ड होगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभूमि कोण बराबर होते हैं। ये देखो इस प्रकार 6.1 क्या है? प्रमेय है। प्रमेय आपको याद करना है, सारे प्रमेय याद करना है आपको। ये देखो, जैसे कि दो क्या है, लाइन है, एक दूसरे का प्रतिच्छेद मतलब काटना, प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसको परस्पर शीर्षाभूमिक कोण, शीर्षाभूमिक मतलब अपोजिट। ये जो कोण है RST, इसको मान लेते हैं, इसको U। ये हम कोण शीर्षाभूमिक कोण जो होता है वो बराबर होता है। जो ये कोण है इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर। और ये सवाल में कभी भी आएगा तो इसका आप यूज करेंगे। जैसे देखो कोण U क्या होगा? कोण T के बराबर होगा। शीर्षाभूमिक मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण यस क्या होगा? कोण R के बराबर होगा शीर्षाभूमिक कोण द्वारा। आगे ये सब उदाहरण है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए वो उदाहरण। मैं डायरेक्ट प्रश्नावली 6.1 बताता हूँ। प्रश्नावली 6.1 में पहला सवाल है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये देखो AB रेखा है और ये CD है। ये बिंदु O पर क्या कर रही हैं? काट रही हैं। ये प्रमेय 6.1 हम पढ़े हैं। प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण AOC और AOC, ये कोण AOC है प्लस BOE, ये कोण, दोनों का योग कितना दिया है? 70 दिया है, ठीक। और कोण BOD, ये कोण क्या दिया है? 40 डिग्री दिया है। ये 40 डिग्री और इन दोनों का योग, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण BOE का प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा? इसके ये BOE है कोण, इसके अलावा ये कोण क्या प्रतिवर्ती है? COE, ये ज्ञात करना है। और BOE
BOE, ये कोण और ये कोण क्या करना है, ज्ञात करना है आपको। चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। जैसे देखो ये और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। शीर्षाभूमि कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल जो प्रमेय 6.1 बताए हैं, और ये जो रेखाएं काट रही हैं दो ठो, इसको भूल जाओ। और ये कोण बराबर होगा। तो y का मान यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा आपका, y जो हम माने हैं, y के अपोजिट कौन सा कोण है, 40। तो y का मान क्या आ गया, 40 डिग्री। हमको निकालना क्या है, यक्स कोण निकालना है, और ये COE कोण COE क्वेश्चन मार्क, ये कोण निकालना है। देखो पहले कैसे निकालेंगे। ये कोण क्या है, देखो ये y वाला हमको पहले कोण निकाल लेंगे। y वाला कोण निकल जाएगा तो ये और यक्स वाई का कोण का योग कितना दिया है, 70। तो दोनों का 70 है, एक ये निकल गया तो एक ठो ये भी निकल जाएगा। अब देखो ये कोण निकल गया, ठीक। और ये कोण कैसे निकलेगा, ये देखो एक सीधी रेखा है, मान लो AB अगर सीधी एक रेखा है तो इस पर क्या पूरा पर 180 कोण बनेगा सीधी रेखा पर। तो इन तीनों का 180 हो जाएगा। तो ये कोण निकल गया। तो हमको पूछा क्या है, यक्स और ये ज्ञात हो गया। चलिए देखते हैं, निकालते हैं कैसे निकालेंगे। y इक्वल टू 40 हो गया। अब यहाँ देखो ये और ये AOC ये कोण और प्लस BOE ये दोनों का योग क्या दिया है, 70। तो मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 70। और y का मान यहाँ रखो 40 प्लस x इक्वल टू 70। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 माइनस 40 इक्वल टू 30। मतलब x का मान क्या आ गया, 30 आ गया। जो कोण x है उसका मान क्या आ गया, 30 आ गया। यक्स का हमारा निकल गया। कोण यक्स क्या था, कोण BOE ये क्या आ गया, 30 डिग्री। एक आंसर आ गया। अब हमको निकालना है COE ये कोण निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये कोण हमको पता है, ये कोण पता है, ये निकालना है। तो ये पूरा कोण क्या होता है, एक रेखा AB पर अगर कोण पूरा देखेंगे तो एक रेखा पर कोण 180 डिग्री बनता है। तो इन तीनों कोण का योग क्या हो जाएगा, 180। चलिए करके देख लेते हैं। कोण y प्लस कोण ये COE प्लस कोण x इक्वल टू क्या है, 180 है। अब इन दोनों का मान हमको पता है, x y का मान 40 है, और प्लस का ये हमको निकालना है, प्लस x का मान क्या है, y का मान 40, x का मान 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कोण COE तो हमारा कोण 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कोण COE प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कोण COE इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 70। तो कोण COE 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री क्या आ गया, कोण COE। और क्या कोण पूछा था, BOE हम x माने थे, x इक्वल टू BOE क्या आया है, कोण 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल दिया है, आकृति 6.14 में रेखाएं
एक्स वाई, ये एक्स वाई है, और एम एन ये देखो प्रतिच्छेदित करती हैं। इस प्रकार बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई, ये कोण क्या है 90 डिग्री है, नहीं दिया है तब भी हमको पता है इस प्रकार की जो कोण बनती है 90 डिग्री बनती है। और कोण और दिया है ए बी इक्वल है, ए अनुपात बी जो है वो किसके बराबर है, ए अनुपाते बी इक्वल है 2:3 के। तो सी ज्ञात कीजिए। हमको कोण सी, ये सी ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। ये देखो बी है तो ये भी बी हो जाएगा इस तरह से। ये सी है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये और ये, क्योंकि ये अपोजिट है। शीर्षा भूमिक कोण से हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो प्रमेय 6.1 पढ़े थे उससे हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए बाई बी, इसको हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बाई बी, इसको 2/3 लिखेंगे। तो देखो इधर गुणा करो, 3a हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो इक्वल टू 2b। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा 2/3b। a का मान हम 2/3b रख देंगे, ठीक है, ये निकालने में आसानी हो जाएगी। देखो हमको निकालना क्या है आपका सी कोण ज्ञात करना है। तो सी ज्ञात कीजिए। ये कोण हमको निकालना है, ये 90 डिग्री दिया है प्लस ए, ये देखो 90 डिग्री है, आपको पता है ये ए, ये दोनों मिलकर ये सी के बराबर हो जाएंगे। देखो 90 डिग्री प्लस ए इक्वल टू सी हो जाएगा आपका, ठीक। और यहाँ देखो ये कितना है, ये भी बी है तो ये इसके सामने बी होगा। ये देखो दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, आमने सामने कोण बराबर होगा, ये भी बी हो गया, ये बी। तो ये देखो पूरा कोण कितना है 180, किसी रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। तो 180 बी सी दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हमारा 180 डिग्री है। यहाँ से हम उठा के किसका मान रखते हैं, सी का, ठीक। सी का मान क्या रखते हैं, देखो b इक्वल टू सी का मान रखते हैं नहीं, b प्लस सी का मान 90 प्लस ए इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब देखो b प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा या माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 मतलब 90 बचेगा। तो हम यहाँ क्या निकालने हैं, ए का मान रखेंगे तो बी का मान निकलेगा। हमको ए का मान निकाल के यहाँ रखना है समीकरण 1 में, तो हमारा सी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हम ए इक्वल टू निकाल लेते हैं, क्या होता है यहाँ से देखो बी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ बी इक्वल टू क्या है, 3a इक्वल टू 2b है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा 3/2a। b का मान हम किस इसमें रखते हैं, ये b का मान है 3/2a प्लस a इक्वल टू ये 90 हो जाएगा। अब देखो 3/2 है, यहाँ 1 a है, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 प्लस 1 2.5 मतलब 5/2, 5/2 a इक्वल टू 90 डिग्री है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा 2 गुणे 90 डिग्री, ये इधर बटा में आ जाएगा बट्टा 5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 40, 5 8 40, 18 दूना 36 डिग्री क्या आ गया, ए का मान। ए का मान आपका 36 डिग्री आ गया। ए का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, निकल जाएगा सी का मान।
90 डिग्री प्लस ए इक्वल टू सी है, यहाँ 36 डिग्री रखते हैं। 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री इक्वल टू सी, तो सी का मान क्या आ गया, 90 प्लस 26 126 डिग्री 36। ये आंसर आ गया आपका। इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब तीसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.15 में, ये आकृति में इसमें बोला है कोण PQR, कोण PQR, ये कोण क्या है, PQR है, इक्वल है कोण PRQ, ये दोनों कोण क्या हैं, इक्वल हैं। तो सिद्ध कीजिए कि PQS कोण PQS, ये कोण इक्वल है कोण PRT के। इसको देखो किस प्रकार सिद्ध करेंगे हम, PQS, ये कोण बराबर है, पूछ रहा है ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये देखो पूरा कोण क्या है, ये यहाँ से अगर हम पूरा कोण बनाए तो 180 एक लाइन बनता है, यहाँ पर 180 बनता है, तो क्या कोण ये कोण और ये कोण देखो, और ये कोण दोनों मिलकर क्या होंगे, 180 के बराबर होंगे, और ये दोनों मिलकर 180 के बराबर होंगे। तो दो समीकरण बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करना है देखते हैं। हमको कोण निकालना है PQS, और इसको बराबर करना है इसके। चलिए देख लेते हैं। ये देखो कोण PQS, ये क्या हो जाएगा, प्लस कोण PQR इक्वल टू 180 के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये कोण PRT, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण मिलकर 180 के बराबर होंगे, क्योंकि ये पूरा कोण क्या हो, किसी रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। तो इसको बराबर कर लेते हैं, कोण PRT प्लस कोण PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो दोनों समीकरण में दोनों तरफ क्या है, ये बराबर है, तो इसके ये बराबर कर सकते हैं हम, ये दोनों बराबर हैं तो इसको बराबर करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दो, घटा दो डायरेक्टली, नहीं तो हम डायरेक्ट बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हैं। यूक्लिड वाले में हम पढ़े थे, ये दो भाग बराबर हों तो इसको बराबर कर सकते हैं। PQS प्लस कोण PQR इक्वल टू कोण PRT प्लस कोण PRQ। अब देखो हमको दिया क्या गया है, यहाँ पर देख लो, कोण PQR इक्वल टू ये दिया है कोण PRQ, जो ये कोण है इसके कोण के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, PQR के जगह क्या रखते हैं, PRT रख देते हैं, क्योंकि दिया है कोण PQR दिया है इक्वल टू है PRT, ये कोण बराबर है तो यहाँ पर रख देते हैं। क्या करते हैं, कोण PQS प्लस इसको रख देते हैं PRT, इसके बराबर दिया है, तो PRT इक्वल टू कोण PRT हमारा कट जाएगा, प्लस कोण PRQ।
यहाँ पर देखो, इसको इधर लाओगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस घट के जीरो होगा, डायरेक्ट हम काट देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एस इक्वल हो जाएगा कोण पी आर क्यू के। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस डब्लू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक रेखा कब होगी, हमारा ये रेखा कब होगी, जब ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो, या कोई एक कोण, ये जो रेखा पर कोण क्या बनता है 180 डिग्री, तो ये कोण 180 डिग्री हम प्रूफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड डब्लू ये चारों कोण क्या है 360 डिग्री के बराबर होगा। एक बिंदु पर हम कोण जो बनता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। जैसे देखो यहाँ अगर कोई है, एक बिंदु है, इस बिंदु पर पूरे कोण क्या है 360 डिग्री के बराबर होगा, ये पूरा कोण। और एक लाइन पर आपका कोण जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और इस प्रकार का लंबवत कोई रेखा हो सीधी तो 90 डिग्री के बराबर होता है, ये याद रखना है आपका। और ये त्रिभुज मान लो कोई है तो इसके अंदर का तीनों कोण क्या होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। और ये देखो, इसको अगर इधर बढ़ा दें और ये कोण बाह्य कोण है त्रिभुज का, त्रिभुज की एक भुजा को अगर बढ़ाने पर जो बनने वाला कोण है वो अंदर के दो कोणों के क्या होता है बराबर होता है, अपोजिट कोणों के बराबर होता है। ये कोण नहीं लेंगे, जो सटा है इसको नहीं लेंगे, ये दोनों कोण के योग के बराबर ये होगा। ये सब छोटी छोटी बातों आपको याद रखना होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये प्रूव करना है। यहाँ देखो हमको दिया क्या गया है, दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू दिया है z प्लस डब्लू, ये आपको दिया गया है। हमको प्रूव क्या करना है कि ये ए बी क्या है, प्रूव करना है ए बी रेखा है। ए ओ बी मतलब ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। ए ओ बी रेखा होने के लिए इस पर जो कोण बनेगा यहाँ पर ये 180 डिग्री हम प्रूव कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये रेखा है। तो देखो हमको प्रूव क्या करना, हम अगर x प्लस वाई क्या प्रूव कर दें 180 डिग्री तो भी सही होगा, या z प्लस डब्लू 180 डिग्री अगर हम प्रूव कर दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ये रेखा है कि नहीं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ये पूरा कोण एक्स वाई जेड डब्लू पूरा एकदम कोण क्या बनेगा, पूरा कोण 360 बनेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल है 360 डिग्री, ये हमको पता है। ये 360 डिग्री है, ये इक्वल टू ये दिया है, तो इसके स्थान पर हम क्या रखते हैं, इसके स्थान पर ये रख देते हैं या इसके स्थान पर ये रख देते हैं यहाँ पर। तो x प्लस वाई है और x प्लस डब्लू की जगह क्या रखते हैं, x प्लस वाई दिया हुआ है इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसमें x जुड़ जाएगा 2x y प्लस 2y इक्वल टू 360। तो 2 इसमें से कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू
360 डिग्री बट्टा 2 मतलब 180 डिग्री। तो हमको क्या करना था, यही प्रूव करना था, x प्लस वाई या z प्लस डब्लू कोई कोण 180 डिग्री हमको प्रूव करना था। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः AOB एक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, आकृति 6.13 में POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ये देखो जो OR है इस पे लंब है, लंब का मतलब ये 90 डिग्री, ये भी पूरा 90 डिग्री। किरणें OP और OP और OR के बीच में OS जो है OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कोण ROS। ये जो कोण है आधा है किसके, कोण QOS। इस कोण का आधा है कोण QOS माइनस POS। ये कोण में से ये कोण घटाएंगे तो कोण क्या है, आधा है ROS ये कोण। तो ये प्रूव करना है, चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं हम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, ये जो दिया है सिद्ध करने के लिए इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इसी को। तो देखो ये QOS, ये देखो ROS कोण कौन है, ROS ये तो छोटा कोण है, इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, कोण पहले QOS देखते हैं। QOS ये बड़ा कोण है, इसको दो भागों में लिख दो, ये कोण प्लस ये कोण, माइनस करो POS को क्या करोगे, ये पूरा कोण क्या है 90 डिग्री, मतलब ये कोण में से हम ये माइनस कर देते हैं, POS आ जाएगा। तो मतलब ये कोण निकाल लेंगे, इस कोण को अलग अलग दो भागों में या तीन भागों में लिखेंगे, इस कोण को दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे, बाद में इसी तरह से आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करेंगे, इसी को देख करके करते हैं डायरेक्ट। दिया क्या है आपका, दिया है क्वेश्चन नंबर 5वां। कोण ROS इक्वल टू 1/2 दिया है कोण QOS, ये हमको प्रूव करना है, QOS माइनस POS। अब देखो हम किस प्रकार प्रूव करते हैं। ये देखो जो कोण दिया है इसको निकाल लेते हैं, प्लस इसको निकाल लेते हैं, मतलब इसको प्लस प्लस करके लिख लेते हैं। इसके बराबर निकाल के समीकरण 2 आ जाएगा, 2 समीकरण आ जाएगा, दोनों घटा देंगे तो हो सकता है ये प्रूफ हो जाए। देखो कोण QOS ये पूरा कोण देखो, ये QOS है, इसको ये प्लस ये हम दो करके लिख देते हैं, एक ये लिख देते हैं और ये एक, तो इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण SOR प्लस ROQ। ठीक, ये समीकरण 1 मान लेते हैं हम। समीकरण 2 क्या बनाएंगे, इसको लेंगे कोण POS। कोण POS क्या है, POS इसको हम क्या लिख सकते हैं, POR
POR, ये पूरा कोण में से ये कोण घटा देंगे तो यही बचेगा, तो कोण POR माइनस कोण ROS या SOR, बात एक ही है। समीकरण 2। अब देखो ये माइनस किया है तो आप भी इसको इसमें से माइनस करो। समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिख सकते हैं। तो इसमें से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो कोण QOS माइनस कोण POS इस प्रकार का बन गया आपका। इक्वल टू क्या आया है, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये चिन्ह बदल जाएगा सब जगह। देखो क्या आएगा, कोण SOR प्लस कोण ROQ, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, दोनों चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा कोण POR, यहाँ माइनस माइनस प्लस कोण ROS। ठीक, अब देखो ROS और SOR ये सेम है। ROS कहो या SOR, कोड यही आ रहा है, तो इसको कर लेते हैं हम। ये 2 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। देखो कोड SOR प्लस ROQ ये कोड है, और POR ये देखो दोनों क्या है, 90 डिग्री कोण है, तो दोनों समान है कोण। 90 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं, ये भी 90 डिग्री है और माइनस ये भी 90 डिग्री है, और प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, ROS को SOR भी लिख लेंगे, यही कोण आएगा, तो कोण SOR लिख सकते हैं। ये कट जाएगा, 0 आएगा, तो कोण SOR दोनों जुड़ जाएगा, 2 कोण SOR इक्वल टू हो जाएगा क्या, कोण QOS माइनस कोण POS को। तो यहाँ से देखो इधर आएगा तो ये गुणे में है, भाग में हो जाएगा, तो कोण SOR इक्वल टू इधर हो जाएगा 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री। ये आकृति नहीं दिया है तो आकृति हम बना लेंगे सबसे पहले। क्या दिया है हमको, कोण XYZ, देखो कुछ इस प्रकार के कोण हमारी क्या होती है 90 डिग्री, तो 64 क्या है 90 से कम है, तो कुछ इस प्रकार कोण बनाएगा मान लो। तो क्या कोण XYZ ये हम मान लेते हैं X, ये Y मान लेते हैं, और ये Z, ये क्या हो जाएगा 64 डिग्री कोण हो जाएगा मान लेते हैं। और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, XY जो है इसको और आगे बढ़ाया गया है सीधे में बिंदु P तक, यहाँ तक बढ़ाया जाता है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण, आकृति खींचने के लिए बताया है, यदि किरण वाई क्यों बोल रहा है, अब कहाँ खींचें वाई क्यों, अब इसके बाद देखो पढ़ो तब खींचोगे। कोण ZYP
ये पूरा कोण क्या समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब इसमें बीच में से काट रही है, दोनों को बराबर भाग रही है। समद्विभाजित करती है तो क्या, हाँ वाई क्यों बोला है तो वाई, और यहाँ पर हो जाएगा क्या क्यों, ये है क्या वाई क्यों, यहाँ मान लेते हैं वाई हमारा, ये वाई है। तो हम समद्विभाजित मतलब ये जो कोण है और ये कोण, दोनों कोण बराबर बराबर भागों में बांट रही है। तो कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये कोण पूछ रहा है, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखो निकालना आसान है, इसको अगर हम मान ले एक्स, इसको तो ये भी समान है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 64 एक्स प्लस एक्स, ये एक सीधी अगर लाइन है, ये पूरी लाइन क्या है अगर सीधी है तो 180 डिग्री पूरा कोण बनेगा, ये पूरा कोण 180 डिग्री बनेगा। तो तीनों कोण का योग क्या आ जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। हमको निकालना क्या है कोण एक्स वाई क्यू इक्वल टू निकालना है, और कोण क्यू वाई पी हमको निकालना है। चलिए उसको अब हम देख लेते हैं। जैसे कि देखो ये कोण क्या है, एक लाइन पर है, पूरा 180 डिग्री होता है। मैंने बताया था इस प्रकार का अगर कोण है तो पूरा 180 डिग्री होगा। तो हम ये एक्स मान लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स कोण कौन है पी वाई क्यू, तो एक्स प्लस 64 डिग्री 64 डिग्री इक्वल टू क्या 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ 2x हो जाएगा इक्वल टू 180 माइनस 64, 10 में से 4 जाएगा 6, और 7 में से 6 जाएगा 116 2x, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 116/2, मतलब 2 5 10, 2 8 16। तो x इक्वल टू क्या 58 आ गया आपका। x कौन कोण है पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, ये कोण क्या आ गया 58 डिग्री आ गया। और एक्स वाई क्यू पूछा है ना, एक्स वाई क्यू, ये पूरा कोण पूछा है। एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा कोण 180 होगा, और ये कितना है एक्स है, तो दोनों यही पूछा गया है। तो 180 प्लस एक्स का मान 58 है, 180 में से 58 जोड़ देंगे 8 5 13 के 3 2 1 2 1 1 2 हो जाएगा आपका। इतना डिग्री क्या आ गया आंसर।